तो भाई एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं वही वीडियो जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, यानी आईपीएल 2025 की टीमों की कंपैरिजन वीडियो। अब तक हमने 4 कंपैरिजन वीडियो बनाए हैं, सीएसके वर्सेस एमआई, आरसीबी वर्सेस सीएसके, आरसीबी वर्सेस केकेआर और आरसीबी वर्सेस एमआई। आज की वीडियो में हम जिन दो टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को कंपेयर करने वाले हैं वो है सीएसके और केकेआर। देखने वाले हैं कि सीएसके और केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के जब हम हर प्लेयर को पोजीशन वाइज कंपेयर करते हैं और उनको पोजीशन वाइज जब हम पॉइंट्स देते हैं तो आखिर किस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, यानी वो कौन सी टीम है जो असल में आईपीएल 2025 की ज्यादा बेहतर टीम है। तो बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करते हैं और नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के ओपनर्स पे। सबसे पहले प्लेयर पे नजर डालें तो जहां सीएसके में है ऋतुराज गायकवाड़, वहीं केकेआर में हमें ओपनिंग में दिखते हैं नन अदर देन सुनील नारायण। अब देखो, होने को गायकवाड़ भी कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन नारायण जो है वो एक काम नहीं दो काम करते हैं। पिछले सीजन में जिस तरीके से 180 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 488 रन मारे थे और मात्र 6.6 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिए थे, तो ऐसे में वो बहुत ही आसानी से गायकवाड़ जैसे प्लेयर को पीछे छोड़ेंगे जो कि सीएसके कप्तान भी हैं, और ऐसे में पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 0, केकेआर के 1। अब चले दूसरे ओपनर की तरफ, तो जहां सीएसके में डिवॉन कॉनवे हैं, वहीं केकेआर में क्विंटन डिकॉक हैं, और यहां पे विनर होंगे डिवॉन कॉनवे, क्योंकि अगर हम इन दोनों ही प्लेयरों का करंट फॉर्म भी देखें तो भाई देखो, जहां डिकॉक पूरे तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, जहां भी लीग्स वगैरह खेल रहे हैं कुछ भी खास नहीं कर रहे हैं, वहीं डिवॉन कॉनवे आज भी न्यूजीलैंड के वन ऑफ द मेन प्लेयर हैं, और अभी जो वो करंटली लीग्स भी खेल रहे हैं वहां डिकॉक के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर भाई हम हाल ही की साउथ अफ्रीका टी20 लीग की बात कर लें तो उसमें कॉनवे और डिकॉक दोनों का ही फॉर्म कोई बहुत खास नहीं रहा है, लेकिन कॉनवे का डिकॉक से बेहतर रहा है। अगर नंबर्स भी देखें तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग 2025 में कॉनवे ने अब तक 10 मैचों में 272 रन मारे हैं, 30 की एवरेज और 113 की स्ट्राइक रेट से। वहीं डिकॉक ने 8 मैचों में 159 रन मारे हैं, मात्र 19 की एवरेज और 115 की स्ट्राइक रेट से। उससे पहले एमएलसी टूर्नामेंट में ये दोनों ही प्लेयर साथ में दिखे थे, जहां डिकॉक ने 7 इनिंग में 170 रन मारे थे, 28 की औसत और 125 की स्ट्राइक रेट से। तो वहीं कॉनवे ने 8 इनिंग में 293 रन मारे थे, 58 की औसत और 143 की स्ट्राइक रेट से। वो एमएलसी टूर्नामेंट के 5th हाईएस्ट रन गेटर रहे थे। तो इसका मतलब ये साफ है कि हाल ही में जहां भी लीग्स खेलने गए हैं ये दोनों साथ में, वहां कॉनवे डिकॉक से बेहतर रहे हैं। तो विनर होंगे डिवॉन कॉनवे, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 1, केकेआर के 1। अब नजर डालें तीसरे प्लेयर पे, तो जहां सीएसके में 3rd पोजीशन पे देखने को मिलते हैं राहुल त्रिपाठी, तो वहीं केकेआर में देखने को मिलेंगे सीएसके के ही एक्स प्लेयर नन अदर देन अजिंक्य रहाणे। अब देखो, वैसे यहां पे बहुत लोग कह सकते हैं कि राहुल त्रिपाठी अजिंक्य रहाणे से बेहतर हैं, लेकिन भाई अजिंक्य रहाणे का जो करंट फॉर्म चल रहा है, खासकर टी20 फॉर्मेट के अंदर बवाल चल रहा है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए हैं, जहां उन्होंने 8 इनिंग में 469 रन जड़ दिए थे, 58 की एवरेज और 164 की स्ट्राइक रेट से। और अगर हम इसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राहुल त्रिपाठी की परफॉर्मेंस देखें तो भाई 6 इनिंग में मात्र 123 रन मारे थे, 20 की एवरेज और 144 की स्ट्राइक रेट से। इसीलिए विनर यहां पे होंगे नन अदर देन अजिंक्य रहाणे, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 1, केकेआर के 2। अब अगर बात करें दोनों ही टीमों के चौथे प्लेयर की, तो जहां सीएसके में नाम देखने को मिलता है दीपक हुडा का, तो वहीं केकेआर में देखने को मिलते हैं उनके सबसे महंगे प्लेयर वेंकटेश अय्यर। और यहां पे भाई बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि वेंकटेश अय्यर हर तरीके से दीपक हुडा से बेहतर हैं। करंट फॉर्म वेंकटेश अय्यर का कमाल का चल रहा है, तो ऐसे में यहां पे भी जीतेगी केकेआर, क्योंकि उनके वेंकटेश अय्यर सीएसके के दीपक हुडा से काफी बेहतर हैं, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 1, केकेआर के 3। अभी तक वैसे तो केकेआर जो है वो 3-1 से सीएसके से आगे चल रही है, लेकिन धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अब भी भाई 7 प्लेयरों को कंपेयर करना बाकी है। जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे ना, क्या पता पूरा पासा ही पलट जाए। हाँ, तो पहले 4 प्लेयरों को कंपेयर करने के बाद जहां केकेआर 3-1 से आगे चल रही थी, अब बारी आती है दोनों ही टीमों के 5वें प्लेयर को कंपेयर करने की। तो 5वीं पोजीशन पे जहां हमें सीएसके में शिवम दुबे का नाम देखने को मिलता है, वहीं केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पे देखने को मिलते हैं नन अदर देन रिंकू सिंह। अब देखो, ये बहुत ही कठिन कंपैरिजन है। बहुत लोग कहेंगे रिंकू सिंह दुबे से तो बेहतर ही हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई दुबे का फॉर्म ज्यादा बेहतर चल रहा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 2 टी20 मैचेस खेले, वहां भी दोनों इनिंग में बवाल परफॉर्मेंस देके आए हैं। और भाई देखो, इस बात से मैं भी एग्री करूंगा कि करंट फॉर्म रिंकू सिंह का उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा शिवम दुबे का चल रहा
रहा है। इवन अगर हम पिछले आईपीएल सीजन को भी उठा लें तो वहां भी दुबे सीएसके के लिए जितना काम आए उतना रिंकू सिंह केकेआर के लिए काम नहीं आए। हाँ ठीक है, सीएसके जो है वो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं हो पाई, लेकिन केकेआर जो है वो आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। लेकिन अगर रिंकू सिंह की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो भाई बहुत ही नॉर्मल सीजन था। वो पिछले सीजन में 18 की एवरेज और 148 की स्ट्राइक रेट से मात्र 168 रन जड़ के आए थे। वहीं शिवम दुबे 36 की एवरेज और 162 की स्ट्राइक रेट से 396 रन जड़ के आए थे। और भाई देखो, बात जैसा मैंने कहा सिर्फ पिछले सीजन की नहीं है, अगर हम इन दोनों का करंट फॉर्म भी देख लें तो रिंकू सिंह हाल ही में कहीं पे भी कुछ ऐसा खास करके नहीं आए हैं, लेकिन दुबे ने बार बार पिछले कुछ वक्त में प्रूव किया है कि हाँ वो आईपीएल 2025 में सीएसके के सबसे बड़े एसेट साबित होंगे। और यहां पे भूलो मत कि दुबे जो है वो बैटिंग के साथ साथ कभी कभी बॉलिंग में भी योगदान दे जाते हैं, लेकिन रिंकू सिंह सिर्फ एक प्योर बैट्समैन है। तो इसीलिए विनर यहां पे होंगे शिवम दुबे, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 2, केकेआर के 3। अब अगर नजर डालें दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के छठे प्लेयर पे, तो जहां सीएसके में 6th पोजीशन पे रविंद्र जडेजा का नाम देखने को मिलता है, वहीं केकेआर में नाम देखने को मिलता है आंद्रे रसल का। अब देखो, जडेजा ऑब्वियसली सीएसके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हैं, लेकिन आंद्रे रसल टी20 के महानायक हैं। और जब ये नौबत आ ही गई है कि हमको जडेजा और आंद्रे रसल का कंपैरिजन करना पड़े, तो यहां पे विनर हमें आंद्रे रसल को घोषित करना होगा, क्योंकि चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो जडेजा के कंपैरिजन में अपनी टीम के लिए ज्यादा काम आएंगे। तो इसीलिए विनर यहां पे रसल होंगे, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 2, केकेआर के 4। अब चलें 7वीं पोजीशन की तरफ, तो यहां पे सीएसके में हमें 7वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी का नाम देखने को मिलता है, तो वही केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में 7वीं पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है रमनदीप सिंह का। अब यहां पे भी बहुत लोग कहेंगे कि भाई तुम यूं ही धोनी को ना जिता देना क्योंकि तुम्हें धोनी पसंद है या फिर लोगों को धोनी पसंद है। तो भाई देखो, मुझे जितना धोनी पसंद है उतना ही कोहली पसंद है, उतना ही रोहित शर्मा पसंद है, लेकिन यहां पे मैं फिर भी धोनी को जिताना चाहूंगा, क्योंकि भले ही रमनदीप सिंह एक यंग प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप रमनदीप का करंट फॉर्म देखें तो भाई हर जगह भाग रहे हैं। रणजी में अभी तक 4 इनिंग में मात्र 59 रन मारे हैं 14 की एवरेज से। उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 इनिंग में मात्र 81 रन मारे 27 की एवरेज से। उसके अलावा अगर विजय हजारे ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देखें तो 6 इनिंग में मात्र 126 रन मारे 25 की एवरेज से, और इन तीनों ही टूर्नामेंट्स को मिला के वो मात्र 5 विकेट ले पाए हैं। लेकिन वहीं पर अगर धोनी की बात करें तो पिछले सीजन में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, भले ही बहुत नीचे आ रहे थे बैटिंग में, रन भी कम मारे थे पिछले सीजन में, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट बवाल रही थी। और भूलो मत कि जब धोनी टीम में शामिल होते हैं तो वो सिर्फ एज अ बैट्समैन या सिर्फ एज अ प्लेयर शामिल नहीं होते हैं, बल्कि एज अ विकेट कीपर और एज अ कैप्टेंसी वाला दिमाग शामिल होते हैं। कैप्टन भले ही गायकवाड़ है, लेकिन वो दिमाग जो उनके पास है ना, वो तो भाई उन 3 स्टंप्स के पीछे रहेगा ना। तो ऐसे में ओवरऑल महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे सीएसके के लिए अगर हम उनको कंपेयर करें रमनदीप की वैल्यू से। तो इसी के साथ विनर होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और पॉइंट्स हो जाते हैं सीएसके के 3, केकेआर के 4। अब नजर डालें 8वें प्लेयर पे, तो जहां सीएसके में 8th पोजीशन पे देखने को मिलते हैं सैम करन, वहीं केकेआर में नाम देखने को मिलता है स्पेंसर जॉनसन का। अब स्पेंसर जॉनसन भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन भाई सैम करन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफी काम आते हैं। मैं यहां पे फिर से याद दिला दूं कि पिछले आईपीएल सीजन में सैम करन ने बैटिंग में जहां 270 रन मारे थे, तो वहीं बॉलिंग में 16 विकेट भी अपने नाम किए थे। और स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो भाई सिर्फ बॉलिंग में ही 16 विकेट ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए यहां पे क्लियर विनर होंगे सैम करन, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 4, केकेआर के 4। तो अब जहां बराबरी हो चुकी है, यानी जो हम बचे हुए 3 प्लेयर्स यहां पे कंपेयर करने वाले हैं, वो असल में डिसाइड करेंगे कि आखिर ज्यादा बेहतर टीम सीएसके की है या फिर केकेआर की। तो अब अगर 9वें प्लेयर पे नजर डालें, तो जहां सीएसके में 9th पोजीशन पे रविचंद्रन अश्विन का नाम देखने को मिलता है, वहीं केकेआर में नाम देखने को मिलता है वरुण चक्रवर्ती का। अब अश्विन देखो भले ही लेजेंड हैं, लेकिन टी20 में फिलहाल वरुण चक्रवर्ती से बेहतर स्पिनर कोई नहीं है। भाई राशिद खान से लेके इस समय तुम किसी भी स्पिनर की परफॉर्मेंस देख लो, जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती इंटरनेशनल लेवल पे बवाल मचा रहे हैं, भाई कोई नहीं मचा रहा है। तो यहां पे अगर हम अश्विन को जिता देंगे भाई ये नाइंसाफी होगी। हाँ ठीक है, अश्विन भी कमाल के प्लेयर हैं, बैटिंग में भी अच्छा खासा योगदान देते हैं, लेकिन भाई इस समय वरुण चक्रवर्ती का जिस लेवल का ऑरा हो रखा है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हर मैच में 2-3 विकेट लेके आ रहा है और ले नहीं रहा है, विकेट छीन रहा है। हर बैट्समैन इस समय उसको संभल के खेलने की कोशिश कर रहा है, पर वरुण चक्रवर्ती कह रहा है भाई जितना संभल के खेलना है खेल लो, मैं तुम्हें
विकेट लेके रहूंगा, और सच में वो विकेट लेके आ रहे हैं, हर मैच में लेके आ रहे हैं, मैच का रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए विनर होंगे वरुण चक्रवर्ती, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 4, केकेआर के 5। अब चलें 10वें प्लेयर की तरफ। तो यहां पे भाई सीएसके में हमें 10वीं पोजीशन पे नूर अहमद का नाम देखने को मिलता है, तो वहीं भाई केकेआर में देखने को मिलता है नाम हर्षित राणा का। हर्षित राणा भाई इंडियन टीम का इस समय एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने हुए हैं, हर फॉर्मेट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। लेकिन नूर अहमद भाई इस समय दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, और जहां भी खेल रहे हैं भाई चल ही रहे हैं। ऐसा एक मैच नहीं जा रहा है कि नूर अहमद उसमें चले ना, भाई विकेट भी लेते हैं, रन भी नहीं देते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से यहां पे बता रहा हूं कि अगर हम करेंटली साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी नूर अहमद की परफॉर्मेंस देखें तो भाई 9 इनिंग में 13 विकेट ले चुके हैं 6.9 की इकोनॉमी से। उससे पहले अबू धाबी टी10 लीग खेली, वहां 6 इनिंग में 10 विकेट लिए। उससे पहले सीपीएल खेले, वहां 12 इनिंग में 22 विकेट लिए। उससे पहले शिवा गिजा लीग खेली, वहां 6 इनिंग में 9 विकेट लिए। और उससे पहले जब एमएलसी में गए वहां 4 इनिंग में 9 विकेट लिए। और भाई हर टूर्नामेंट में इकोनॉमी जो है वो 6, सवा 6, 6.5 के करीब रही है। तो हाँ भाई, ये कहने से मैं बिल्कुल नहीं बचना चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती भले ही होंगे केकेआर के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, केकेआर के क्या आईपीएल 2025 के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, तो भाई नूर अहमद भी जो है ना वो कहीं ना कहीं सीएसके के लिए वरुण चक्रवर्ती साबित होने वाले हैं। तो इसीलिए हर्षित राणा के कंपैरिजन में मैं यहां पे नूर अहमद को जिताना चाहूंगा, और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे सीएसके के 5, केकेआर के 5। अब जहां भाई 10 प्लेयरों को कंपेयर करने के बाद दोनों ही टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो बराबरी पे हैं, तो ऐसे में जो आखिरी प्लेयर है वही डिसाइड करेगा कि सीएसके है ज्यादा बेहतर या फिर केकेआर। तो जहां सीएसके में 11वीं पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है मथीशा पथिराना का, तो वहीं केकेआर में नाम देखने को मिलता है वैभव अरोड़ा का। आप भी जानते हैं कि यहां पे विनर कौन होगा। पथिराना जिस तरीके से पिछले 2 सीजन में सीएसके के लिए डेथ ओवर्स में कमाल की परफॉर्मेंस देते रहे हैं, भाई उसके सामने वैभव अरोड़ा की परफॉर्मेंस बहुत ही फीकी साबित होती है। तो पथिराना यहां पे क्लियर विनर बनेंगे, और इसी के साथ सीएसके के पॉइंट्स हो जाएंगे 6 और केकेआर रह जाएगी 5 पे। बहुत ही कांटे की टक्कर थी। हो सकता है बहुत से कंपैरिजन से आप लोग यहां पे एग्री ना कर रहे हो, आपके एनालिसिस में हो सकता है कि केकेआर की टीम बेहतर निकल के आ जाए, लेकिन मैंने यहां पे कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है। मैंने यहां पे हर चीज को फैक्ट्स और नंबर से सपोर्ट करने की कोशिश करी है। हर प्लेयर का जो करंट फॉर्म चल रहा है, जो वो लोग रिसेंट लीग्स में परफॉर्म करके आए हैं, वो सब कुछ मैंने यहां पे आपको बताया है, ताकि अगर आपको कोई गलतफहमी थी तो वो भी दूर हो जाए। तो यहां पे तो भाई देखो, एनालिसिस में सीएसके की टीम थोड़ी सी बेहतर साबित हो रही है केकेआर से। पर जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग के हिसाब से कहीं पे भी आपको लगा कि नहीं भाई इस कंपैरिजन में मैंने जिता इस प्लेयर को दिया है लेकिन जीतना इसको चाहिए था, तो आप लोग बेझिझक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।